तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बहुत शौक से दरिया, गिरते हैं समुंदर में बहुत शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, खुशी मनाइए कि आपके बीच में वो खून आया है जिसने काकोरी जैसे कांड को अंजाम दिया, जिससे अंग्रेजों की चोरें हिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ भाई अशफाकुल्लाह खान साहब। उस सरजमी से आपके बीच में हाजिर हुए हैं जो 1857 में भी मुल्क की आजादी की बेड़ियां तोड़ने के लिए बेताब थे। वो लोग जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। सरे फेरिस्त मौलवी अहमदुल्ला शाह। लोग कहते हैं कि फैजाबाद से लड़ते लड़ते और कई जिलों से होते हुए, लखीमपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए और शाहजहांपुर आए। लोग उन्हें डंका शाह के नाम से भी जानते थे और ब्रिटिश हुकूमत उनसे इतना डरा करती थी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपए का उनके सर पर इनाम रखा था। वहां के एक राजा ने उन्हें जहर देकर उनका सर कलम करवा लिया और शाहजहांपुर की कोतवाली पे लटका दिया गया। उनके जिस्म का दूसरा हिस्सा न जाने कहां है। वहां एक गांव पास में हुआ करता था जो अब शहर का वार्ड हो गया है। वहां के लोग उस सर को लाए थे और जहां एक तरफ वो दफन किया था, और वो गांव ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे रात में गांव खाली हो गया था और पूरा गांव उजाड़ दिया गया था। 1857 से लेकर 1947 तक इस जंग आजादी में वो नाम इतिहास के पन्नों पर, तारीख के पन्नों पर आ पाए और बहुत से नाम तारीख के पन्नों पर नहीं आ पाए, जिन्होंने अंग्रेजों के जालिम सरकार ने पेड़ों पर लटकाकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो आवाज उठाई, लोगों ने उन्हें पेड़ों पर लटका दिया गया। शाहजहांपुर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लहरी के नाम से सिर्फ आजादी के कुर्बानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन खुशी है कि उससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से भी जाना जाता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला के बड़े भाई के सहपाठी थे। जब 8वें क्लास में थे तो संगठन बन रहा था। अशफाकुल्ला ने कहा कि मैं आपके इस संगठन पे काम करना चाहता हूं। पंडित जी ने इनकार कर दिया और ये कहा अपने दोस्त से कि इनका बड़ा भाई हमारा सहपाठी है, दोस्त है, और इनका परिवार जिम्मेदारी के साथ साथ अच्छे ओहदों पे हैं। अशफाकुल्ला के नाना डिप्टी थे, पिताजी कोतवाल थे, और पता नहीं कितने रिश्तेदार सब अच्छे अंग्रेजों के टाइम ओहदों पे थे। लेकिन अशफाकुल्ला ने हिंदुस्तान की बेड़ियां तोड़ने के लिए, हुब्बे वतनी, देश प्रेम के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरफ उस मजबूती से हाथ बढ़ाया कि एक दिन उनको वो हाथ पकड़ना पड़ा, और वो हाथ इतनी मजबूती से मिला। शाहजहांपुर का आर्य समाज मंदिर इस बात का गवाह है कि दोनों एक साथ बैठते, एक साथ थाल में खाना खाया करते। और एक वक्त की बात है कि कुछ प्रचारक आए हुए थे। ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो और आपस में लड़ाया जाए और हम राज करते रहें। कुछ लोगों की शोर की आवाज आई। अशफाकुल्ला प्रांगण में बैठे थे और राम प्रसाद बिस्मिल हवन पे बैठे थे। जब शोर की आवाज आती है तो अशफाकुल्ला बाहर निकल के जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हवन चल रहा है, बिस्मिल जी हवन पर बैठे हैं, क्योंकि उनके पिताजी वहां के पुजारी थे
क्योंकि वो लोग तो परिवार तो मुरैना का था, लेकिन आर्य समाज में उनके पिताजी पुजारी थे। जब लोग नहीं मानते हैं तो अशफाकुल्लाह समझाने की कोशिश करते हैं और फिर अपना रिवॉल्वर निकालते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मंदिर तक जाना है तो हमारी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। काश उसके बाद भी हम लोग ये समझ पाते कि जैसे लिए हमारे लिए मस्जिद प्यारे थे, वैसे ही हमारे लिए मंदिर और गुरुद्वारे और चर्च प्यारे हैं। क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का वो मुल्क है कि एक तरफ भजन की आवाज आती है, एक तरफ अजान की आवाज आती है, सुबह को गुरुद्वारे से आवाज आती है और हम सब एक हैं और हम सब एक होकर चल रहे हैं। उसी कुर्बानियों के साथ अशफाकुल्लाह शायर भी थे, उन्होंने लिखा, अशफाक बिस्मिल जी कवि भी थे, उन्होंने लिखा कि मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में, मौत जब एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। बिस्मिल जी कहते थे कि शायद ये दर्द साथ जाएगा, क्योंकि पता नहीं था कि मुल्क आजाद कब होगा और हमको फांसी हो जाएगी। शायद ये दर्द साथ जाएगा, न जाने हिंदुस्तान आजाद वतन कब कहलाएगा, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, ऐ भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। अशफाकुल्लाह कहते हैं कि बिस्मिल कहते हैं कि फिर आऊंगा, ऐ भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। जी चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं, मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया तो दूसरा जन्म ही मांगूंगा, फिर आऊंगा, ऐ भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। अशफाकुल्लाह ने अपनी मां को जब आखिरी खत लिखा, एक हफ्ते पहले फैजाबाद जेल से, क्या है दुखिया मां, मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है, मैं आप सबको 19 दिसंबर की सुबह अलविदा कह के इस मुल्क से रुखसत हो जाऊंगा। आपके लिए बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि आपका 27 साल का बेटा आपसे रुखसत हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ी लिखी मां हैं, एक शिक्षित मां हैं। उस वक्त उनके पास इंग्लिश का अखबार आता था, डिप्टी की बेटी थी उनकी वालिदा, कि आप पढ़ी लिखी मां हैं। जब खुदा ने, ईश्वर ने मुझे आपकी गोद में दिया था तो लोग आपको मुबारकबाद देते थे मेरी पैदाइश पर, और आप ये लोगों से कहा करती थी कि ये अल्लाह ताला की, ईश्वर की अमानत है जिसने मुझे दी। अगर मैं उसकी अमानत था और आपके पास वो अमानत उस खुदा ने दी थी और वो अपनी अमानत इस मुल्क के लिए मांग रहा है अपने पास वापस, तो आपको अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। आपका दिया हुआ था, जिसने दिया था वो मुझे मांग रहा है। ऐसे लोग जो सिर फिरे नौजवान नहीं थे, जिन लोगों ने मुल्क के ऊपर फांसी के फंदे को चूम लिया खुशी खुशी। अभी मौलाना निजाम ने बहुत चले गए हैं, तफसील से जिक्र किया था। अशफाकुल्लाह ने कहा, आखिरी उनका शेर जो उन्होंने पढ़ा था कि कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। बद्र आलम साहब घर फूकने की, आग लगाने की बात कर रहे हैं। आपने चिंगारी तो लगाई दी है, वो चिंगारी जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और देश के शहीदों ने चिंगारी लगाई थी, एक पैगाम दिया था इस मुल्क के लिए। हमारा आपका कर्तव्य है। यादव जी भी बहुत कुछ कहना चाहते थे। बात यह है, जो लोग बहुत फायदे चाहते हैं हमें उनसे नहीं कहना है, लेकिन अगर हम आप इस देश की आवाम अगर अशफाक और बिस्मिल की तरह खड़ी हो जाए, वो दोस्ती ले आए,
तो लोग अपने आप मर जाएंगे। उसी जरूरत है कि हमें मिल क्या रहा है। बात यह है कि हमारी आपकी जैसे जैसे उम्र गुजरेगी कट जाएगी, लेकिन आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चों के लिए हमें सोचना है कि वो जब हिंदुस्तान में सर उठाएं, जब बड़े हों, तो उन्हें मोहब्बत का पैगाम मिले और नफरत से हमें लड़ाई लड़ना है। उस नफरत के खिलाफ जो दोस्ती की थी इन लोगों ने, उस दोस्ती का पैगाम पहुंचाना है। देश में आज पूरे मुल्क में भाईचारे का वो पैगाम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानियों से पहुंच सकता है। 23 तारीख को पूरे देश में प्रोग्राम है। बहुत अच्छी बात है कि आपने आज 19 तारीख रखी। हम लोग को भी पंजाब जाना है, अलग अलग दिल्ली में भी है, कई जगह कार्यक्रम है। आप सब यहां तशरीफ लाए। अभी 19 दिसंबर को, 18 और 19 को गोरखपुर तो हम आए थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उस फांसी घर को देखने और सलाम करने, जहां उन्होंने वो काल कोठरी और वो सब आज भी वैसे ही मौजूद है उस कार्यक्रम में। बहुत खुशी है कि आपके इस सरजमी पर हाजिरी का मौका मिला और हम समझते हैं कि उन सबको, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, खराज अकीदत ये होगी कि हम आप उनके उस वतन की मोहब्बत को आगे तक पहुंचाएं। और अगर ये पूरी तरीके से हमने पहुंचाने का काम किया तो यही उनको असली सच्ची श्रद्धांजलि और खराज अकीदत होगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पर हाजिरी का मुझे मौका दिया, मैं आपके बीच आ सका और इस कार्यक्रम, खूबसूरत कार्यक्रम में हाजिरी का मौका मिला। मैं एक शेर के साथ आपसे विदा लेता हूं। अशफाक उल्लाह का शेर है, वतन रहे हमेशा शाद काम और आजाद, वतन रहे हमेशा शाद काम और आजाद, हमारा क्या है हम रहे रहे न रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ तशरीफ लाए। आप सब ने हमको सुना और हम सब आदरणीय वर्धन जी को और हमारे बीच में राम पुण्यानी जी हैं, उनको सुनना चाहते हैं। मैं आपकी 2 मिनट बाद फोन पे ही करा रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिंह जी से कि वो आपसे इंतखाब करें। किरणजीत सिंह जी। स्पीकर 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 हाँ हेलो बोलिए। साथियों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आज सिद्धार्थ नगर में शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बलिदान की तिथि से पहले पूर्व संध्या पे उनकी याद में कार्यक्रम कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने इस देश को, इस समाज को बदलने के लिए बलिदान दिए। सिर्फ अंग्रेज चले जाए और उनकी जगह देसी हाकिम आके बैठ जाए, इसके लिए उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी और चाहते थे कि इस समाज में आमूल-चूल परिवर्तन हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ उन सब महान शहीदों की याद में इकट्ठा हुए हैं। उनके साथ साथ बिस्मिल साहब, अशफाक उल्लाह खान साहब, चंद्रशेखर
ये बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं आप सभी साथियों को इस मौके पे दिल की हार्दिक गहराइयों से बधाई देता हूं और ये कामना करूंगा कि आप उन महान शहीदों के विचारों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उनके सपनों का हिंदुस्तान बनना भी बाकी है, तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप काम करेंगे और इस देश को भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां के सपनों का हिंदुस्तान बनाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम हुआ। मैं इसके लिए दोबारा श्री अशफाक उल्लाह खान साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अमर शहीद के वारिसों के से बात करवाई। अब मैं इसी कड़ी में आवाज देना चाहता हूँ चौरी चौरा से आए हमारे हाजी यूनुस साहब।